और मैं तो बोलता हूं कि अगर मैं नॉवेल नहीं पढ़ा, मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा, और जो मार्क्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये जो स्क्रीन पर मार्क्स, इसको आप देख लो अच्छा से, ठीक है। इंग्लिश में भाई दिख रहा है ना, अच्छे से एक बार आप फाड़ के देख लो, ठीक है। बिना नॉवेल, बिना न्यूज़पेपर का मार्क्स आपको दिख रही होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये कैसे हो पाया है? 200 से 250 अगर क्लॉथ टेस्ट अगर आप बना लोगे ना प्रीवियस ईयर का, और उसी को आपको रीड करनी है, फालतू आपको नहीं रीड करनी है, क्योंकि आपसे वो चीज रीड मांगा जाता है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, ना कि न्यूज़पेपर और नॉवेल। आप कितनों भी ग्रंथ पढ़ लो, आपका कहीं से भी यहाँ पे नहीं इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि क्लॉथ टेस्ट भी सही हो जाएगा जब आप उसको बनाए रखोगे। PQRS में भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, PQRS भी वहीं से सही हो जाएगा, फिर आपको क्लॉथ टेस्ट रहे या PQRS रहे, सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गांव से हो और आपका इंग्लिश का सेशन वीक है और यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियो को देखा करते हो कि इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, बहुत सारे भाई का क्लॉथ टेस्ट में प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे भाई को PQRS नहीं बन पाता है सही से, बहुत सारे भाई को वोकैब से रिलेटेड परेशानी होती है, बहुत सारे भाई का ग्रामर नहीं सही हो पाता है। तो आखिर क्या हमारी होनी चाहिए रणनीति? कैसे सही होगा भाई? अगर नहीं सही करोगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं भाई का, क्योंकि कमेंट इतनी पड़ी हुई है इंग्लिश के रिगार्डिंग कि भाई इंग्लिश पर एक वीडियो लेकर आओ। तो मैं सोचा कि भाई अगर आप गांव से हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो होता है ना, आपका खून की गर्मी को दौड़ाता है। जब आप किसी को सिलेक्टेड पाते हो देखे हुए कि भाई उस बंदे ने भाई सीजीएल निकाल लिया, भाई उस बंदे ने एमटीएस को निकाल लिया, भाई उस बंदे ने सीएचएसएल को निकाल लिया, तो भाई कैसे हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? इस पे बात करो ना। तो भाई आज मैं इस वीडियो को पूरा देख लेना भाई, आपकी पूरी रणनीति को मैं बदल दूंगा कि अगर आपके इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो भाई वहां से आप प्रॉब्लम को फेंक डालोगे और आपकी जो स्ट्रेटजी होगी उस स्ट्रेटजी को आप पकड़ डालोगे। तो भाई रणनीति क्या है? देखो, सबसे बड़ा बात है ना भाई कि आप लोग गलती क्या करते हो ना कि इंग्लिश में आपका टॉपिक ही नहीं कंफर्म हो पाता है। ये देखते हैं यूट्यूब पे, ने यूट्यूब के चक्कर आजकल बहुत खेल हो रहा है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि यूट्यूब पे जाते हैं और देखते हैं भाई फलने मैराथन क्लास, अरे भैया फलना मैराथन डूब जाओगे भाई, ठीक है। जब तक अपना दिमाग और कॉमन सेंस नहीं यूज करोगे ना, तो मैराथन में ही चले जाओगे, 14 घंटा क्लास करते रह जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, और कल का तुम्हारा जो स्ट्रेटजी होगी वो तुम आराम से सोते रहोगे बेड पे, तुम्हारा कोई काम का नहीं रहेगा। तो मैं बात कर रहा हूं भाई, आपको कोई भी मैराथन फलने टलने के टीचर में नहीं रहना, उल झोल के चक्कर में, क्योंकि आपको उल झोल है, समय बर्बाद करेगा। आपको अपना दिमाग से चलनी है, ठीक है, अपना दिमाग से चीजों को पढ़नी है। फलना लोग बोलेगा कि भाई तुम इंग्लिश पढ़ो तो हम इंग्लिश पढ़ेंगे, वो बोलेगा कि हमको मैथ पढ़ना है तो तुम भी पढ़ो, मैं तो हम मैथ पढ़ने लगे। भाई मेरा जो मन कर रहा है मैं वो पढ़ूंगा, क्या दिक्कत है? तो भाई बात यहां पे ये रहा है ना कि देखो, इंग्लिश में अगर आपका सेशन वीक है, आप पढ़ भी रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, या जो भाई नहीं पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब बात रही यहाँ पे कि जैसे आप लोग इंग्लिश स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले ना भाई रूम में क्या रखो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखो। रूम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई 25 क्वेश्चन एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया, 25 क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया, और 25 क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया। तो आप देखो कि वोकैब कितने पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ ये नोट डाउन करो, कॉपी लो और नोट करो, ठीक है। आपको मैं बताता हूं, मैं अपने दिमाग से ही चला हूं, यूट्यूब पे कोई भी आपको ये चीज नहीं बताएगा भाई। आप कहीं भी वीडियो को देख लो, आपको ये चीज नहीं बताएगा तो नहीं बताएगा, मैं अपना दिमाग से चलाऊं और अपने दिमाग के माध्यम से आप लोग को गाइड करता हूं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो कि अच्छा 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे वोकैब से पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, उसको हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद देखो भाई ग्रामर का कितने एरर पूछे गए और ग्रामर का कितने फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, उसको नोट डाउन करो। तो देखो भाई कि 3 से 4 क्वेश्चन ग्रामर से पूछ लिए गए हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स से 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इतना पहले नोट करते जाओ कि तो आपको एक वेटेज पता चलेगा कि ग्रामर कितना पूछा जा रहा है एग्जाम में, वोकैब कितना पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो आपको आइडिया लग पाएगा, ठीक है। तो इतना चीज आपने कंप्लीट कर लिया। फिर आप देखो कि PQRS का सेशन कितना है एग्जाम में, तो देखो कि 2 क्वेश्चन है, कोई कोई शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन दिया जाता है, तो कोई कोई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन रहता है। तो आप वहां से नोट डाउन करो कि भाई PQRS से 2 क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमको लेके चलिए। उसके बाद क्लॉथ टेस्ट देखो, क्योंकि क्लॉथ टेस्ट भाई हर एक एग्जाम में 5 आते हैं, ठीक है। एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ठीक है, सभी का पीटी में अगर बात करें, सीजीएल और सीएचएसएल का अगर पीटी की बात करें, तो 5 क्वेश्चन क्लॉथ टेस्ट से होता है, ठीक है। तो आप ये देखो कि भाई 5 क्वेश्चन, उसके बाद आप नोट कर लो कि 5 क्वेश्चन यहां से, ठीक है। आपका वहीं से वेटेज पता चल जाएगा, 5 नंबर, 5 4 9 नंबर, या 10 नंबर रख लो, 10 2 12 13 14 ऐसे नंबर आप जोड़ लो कि भाई टोटल मिलाकर आपको 25 पहुंच जाएंगे।
ग्रामर से इतना है, PQRS से इतना क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट से इतना क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने बना लिया, ठीक है। बनाने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप दीवार पर एक चिपका लो, ठीक है। अब दीवार पर टॉपिक आपको चिपकानी है, ठीक है। आपको तो पता चल गया कि यहाँ आपके चीजों को पूछा गया, टॉपिक आप चिपकाओ। टॉपिक जो होगी प्रीवियस ईयर को देखते हुए जो आपने तैयार किया है कि ग्रामर से इतना क्वेश्चन, इससे फलना इतना क्वेश्चन, उससे उतना क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद टॉपिक आप लगाओ, नाउन से पूछ रहा है या नहीं, प्रोनाउन से पूछ रहा है क्वेश्चन या नहीं, टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में या नहीं, प्रीवियस ईयर ही बताएगा। प्रीवियस ईयर जब आप पेपर उलट के देखोगे तो आपको वहां से टॉपिक कंफर्म होगा कि हाँ ये टॉपिक आ रहा है एग्जाम में नहीं। क्वेश्चन टैग से है क्वेश्चन या नहीं, प्रीपोजिशन से है या नहीं, तो आपका टॉपिक वहां पे कमांड होगा कि भाई हाँ यहाँ की चीजें हमको पढ़नी है। एग्जाम ओरिएंटेड वो चीज होता है, ना कि फालतू दूसरे के वीडियो देख लो जाकर आप यूट्यूब पे और भाई आपको बता दिया कि यहाँ का चीजों पढ़ो, यहाँ से एग्जाम में आ रहे हैं। वो भाई टॉपर का स्ट्रेटजी वीडियो देख लिया, अरे भाई टॉपर खुद अपना स्ट्रेटजी बनाता है, ठीक है, ना कि दूसरे के देखकर वीडियो और अपना स्ट्रेटजी में फॉलो करता है। तुमसे भाई जितना हो पाए उतने समय पढ़ो ना, लेकिन एक प्रॉपर स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाओ, वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा भाई। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, बना लिया सब कुछ, ठीक है। अब बनाने के बाद क्या करना कि एक टीचर को कोई प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मैं टीचर के लिए एक वीडियो लाऊंगा, ऐसे आपको जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपकी डिमांड रही कि भाई टीचर के ऊपर एक वीडियो लेके आओ, इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट टीचर कौन होने वाली है, हम बिगिनर है, हमको कुछ भी नहीं आता, हमको 0 लेवल से तैयारी करनी है, तो उस पर एक वीडियो मैं ला दूंगा। जो बिगिनर है, जो एडवांसर है, किस उसको क्या करना चाहिए अब एग्जाम में इतने दिन बचे हैं, अब क्या उसको कौन सा प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन सा मॉक टेस्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो उस पर वीडियो मैं एक ला दूंगा, ठीक है। तो अब रही यहां पे बात कि टीचर को एक प्रीफर करो, और टीचर से पढ़ो ना तो कम से कम वो 4 महीना में ग्रामर को फिनिश कर देते हैं, ग्रामर प्लस वोकैब का सेक्शन को, ठीक है। 4 महीने में कोई भी टीचर मैं देखा हूं, मैं पटना में खुद 95-96 दिन में मैं जमाल परवेश के पास पूरा फिनिश कर दिया था कोर्स वहां पे पूरा। तो आपको मैक्सिमम मैं दिया कि 120 क्लास में 120 क्लास में आपका पूरा चीज फिनिश हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ आप कवर कर लोगे। उसके बाद कवर करने के बाद, ठीक है, आप एक क्या करो ना कि जब आप चीजों को पढ़ लिए हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करो ना कि पर डे का टारगेट बनाओ। पर डे का टारगेट ही बनाना है कि आज हम पढ़ाए हमको सर सबसे पहले वर्ब का क्वेश्चन, तो वर्ब में क्या करनी है कि वर्ब का सबसे पहले आप उसका जितना भी रूल आपने देखा है, जितना भी आपको रूल लिखाया गया सर के द्वारा, उसको पहले एक बार रीडिंग करो, ठीक है। उसको एक बार रीड करो कि अच्छा यहां से क्वेश्चन है, और वो जो रूल पढ़ाते हैं ना भाई कोई भी टीचर है, वो रूल के साथ एग्जाम्पल एक जरूर देते हैं, उस एग्जाम्पल पे आपको फोकस होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के आखिर एग्जाम में अगर आएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, तो इसको कैसे डील करना है हमको एग्जाम में, तो वो चीजों को वहां पे बताते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। कोई भी टीचर हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो चीज वहां पे बताएं एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को। तो वो आपने एग्जाम्पल को देख लिया, तो आप माइंड में उसको फिट कर लिया। उसके बाद फिट करने के बाद क्या हुआ, फिर आपने उसी से रिलेटेड, उसी से जो आपने टॉपिक पढ़ा है वर्ब का, उसी से रिलेटेड 50 से 100 क्वेश्चन आप पढ़ लो, ठीक है, या अच्छा से देख लो कहां पे एरर है या फिल इन द ब्लैंक्स हो रहा है, ठीक है, उसको आप कर लो। कोई भी आप बुक को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, जो आपको लगता है ना उस बुक के माध्यम से आप अपना यहाँ पे इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, समझे। तो पर डे का टारगेट यही बनाओ कि आज हमने वर्ब पढ़ा, वर्ब से हमने जितना भी रूल लिखा है सर के द्वारा उसको पढ़ा। उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक प्रेफर किए जिसमें हमारा 100 से 50 क्वेश्चन वर्ब का सेक्शन मिल गया, फिल इन द ब्लैंक्स मिल गया, एरर का क्वेश्चन मिल गया, वहां से हम प्रैक्टिस कर लिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, जो भी वगैरह मिलता आपको वहां से चीजों को कर लो। फिर दूसरे दिन का टारगेट बनाओ कि चलो वर्ब खत्म हुआ, अब नाउन का चैप्टर आ गया। तो नाउन में भी वही करनी है, जो आपके द्वारा रूल लिखाया गया है वो एग्जाम ओरिएंटेड रूल रहता है, वो एग्जाम में पूछा हुआ रूल रहता है, उसको रूल को आप पढ़ लो, उससे एग्जाम्पल दो दिए हैं, उस एग्जाम्पल को अच्छे से रीड कर लो, ठीक है, कहां से बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नाउन से भी 50 से 100 क्वेश्चन आप लगा लो, वो चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हर एक चैप्टर पर नाउन का भी इसी प्रकार का आपको चलनी है, मैं पूरा नहीं बता सकता, प्रोनाउन का फिर कर लो, क्वेश्चन टैग का पढ़ लो, सिंटैक्स का कर लो, मतलब सभी चीज का, आर्टिकल का कर लो, फिर एडजेक्टिव का कर लो, मतलब सभी चीज का इसी प्रकार के करनी है, रूल पढ़नी है, उससे क्या करनी है, उसके एग्जाम्पल को देखनी है अच्छे से, और उसके एग्जाम्पल देखने के बाद उसी टाइप के क्वेश्चन का हमको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये तो आपका यहाँ पे सेशन स्ट्रांग हो गया, ठीक है, सभी चीज का। अब रही बात यहाँ पे करने के बाद वोकैब का सेशन आता है, ठीक है। वोकैब का सेशन आपको कैसे करनी है, मॉर्निंग के समय में उठनी है, ठीक है, मॉर्निंग के समय में उठोगे, ठंडा का समय है, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा कट जाएगा, एग्जाम जब सिलेक्शन होगा तो भाई ठंडा के बाद सोते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही यहाँ पे बात की वोकैब का, तो वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 पार्ट में होते हैं, और प्लस एक मिसस्पेल जो कि आपको वोकैब से ही पूछ लिया जाता है।
अब इतने क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? तो पर डे का आप टारगेट बनाओ कि आप जब टीचर के साथ अगर पढ़े हो ना, जब टीचर के साथ आप जुड़े हो तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको हर एक चीज में वो करवाते रहते हैं। अगर नहीं करवा रहे हैं कोई टीचर तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने खुद से जो एग्जाम में पूछा हुआ है कोई भी बुक आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है, जो आपके पास है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाओ और उसमें जितना भी आप वर्ड दे रखा है पर डे का टारगेट आप बनाओ कि आज मेरे को 1 से लेकर 15 तक का वर्ड कर लूंगा। मैं बोल रहा हूं 15 तक, हो सकता है आपसे 10 हो पाए तो 10, 5 हो पाए तो 5, जितना हो पाए उतना ही करनी है, फालतू धक नहीं लगानी है, ठीक है। तो 10, चलो आज मेरे से 10 करना है सिनोनिम में, 10 करना है एंटोनिम में, 10 करना है इडियम में और 10 करना है वन वर्ड में, जितना आपसे हो पाए। 5 हो पाए तो 5 ही आपको इडियम में, 5 ही वन वर्ड में, 5 ही सिनोनिम में, 5 ही एंटोनिम में, जितना आपसे हो पाए। मैं आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, ठीक है, ये नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग आप चलो, ठीक है। मैं तो ऐसे 20-20 करता था, लेकिन आप 10-10 ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 हो पाता है 5 ही करो, ये कर लिया आपने। और जो भी आपको चीजों करनी है वो प्रीवियस ईयर, मैं बार बार बोलता हूं प्रीवियस ईयर ही करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के बेस्ट पर एग्जामिनर करवाता है एग्जाम, ठीक है। तो यहां से चीज हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे वोकैब का सेशन हो गया, ग्रामर का सेशन, दोनों मैंने कंप्लीट कर दिया। अब रही बात क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस। तो यूट्यूब पे क्या कर रखा है ना भाई, अब देखोगे जाकर ने, अगर तुम नॉवेल नहीं पढ़े हो, अगर तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हो ना, तो इंग्लिश में तुम्हारी मार्क्स नहीं अच्छी आएगी, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ो भाई, नॉवेल पढ़ो, तभी तो तुम्हारा स्कोर आएगा। और मैं तो बोलता हूं कि अगर मैं नॉवेल नहीं पढ़ा, मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा, और जो मार्क्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये जो स्क्रीन पर मार्क्स, इसको आप देख लो अच्छा से, ठीक है। इंग्लिश में भाई दिख रहा है ना, अच्छे से एक बार आंख फाड़ के देख लो, ठीक है। बिना नॉवेल, बिना न्यूज़पेपर का मार्क्स आपको दिख रही होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये कैसे हो पाया है? तो मैं आपको बता दूं भाई कि ये जो हुआ है ना, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा यहां पे फोकस किया हूं। ऐसा नहीं 200 से 250 अगर क्लोज टेस्ट अगर आप बना लोगे ना प्रीवियस ईयर का, और उसी को आपको रीड करनी है, फालतू आपको नहीं रीड करनी है, क्योंकि आपसे वो चीज रीड मांगा जाता है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में जो चीज पूछा जा रहा है भाई, उसी पे हमको प्रैक्टिस करनी है ना, उसी पर हमको पकड़ बनानी है। तो वही तुम चीज को रीड करो, क्लोज टेस्ट में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उसको तुम रीड करो, और रीड करने के बाद भाई वहां से बनाने की कोशिश करो, उसका हिंदी सेंस थोड़ा रिलेट करो, जो वर्ड मीनिंग में वहां प्रॉब्लम होता है उसको नोट डाउन करो, तो वहां से चीज आपका कवर होगा भाई। ना कि न्यूज़पेपर और नॉवेल आप कितनों भी ग्रंथ पढ़ लो, आपका कहीं से भी यहाँ पे नहीं इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड चीज अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा, माइंड पे प्रेशर नहीं रहेगा कि भाई हाँ टॉपर आजकल ऐसे बता रहे हैं वीडियो में भाई, कुछ भी प्रमोशन के चक्कर में कुछ भी आके बक दे रहे हैं भाई, ई कर लो ना, वो कर लो ना भाई। अपने नहीं किया है खुद और दूसरा को करने बोल रहा है, अपने किया है। आजकल इतने ब्रांड का बुक का प्रमोशन हो रहा है, एक तो बंदा मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे बुक का भी प्रमोशन कर रहा है, पर बहुत सारे है, कोई दिक्कत नहीं, करो भाई, पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते जाओ, प्रमोशन मिलते जाएगा आपको पैसा। लेकिन भाई कम से कम भाई भाइयों के साथ खिलवाड़ मत करो। आज तुम इस बुक के बारे में बता रहे हो, कल तुम उस बुक के बारे में बता रहे हो, और ऐसे तुम बताते रहोगे भाई, तो भाई एक दिमाग कंफ्यूजन नहीं होगा, लास्ट में उसको क्या पड़ेगा, गाली ही पड़ेगा ना, कि भाई तुम फलने फलने की बुक लेके आते हो और बताते हो कि भाई ये बुक से कर लो, वो बुक से कर लो, मैंने इस बुक से पढ़ा, उस बुक से पढ़ा। अरे भाई तेरे जमाने में वो बुक नहीं था, ठीक है, तेरे जमाने में वो किताब नहीं बना था उस प्रकार के प्रकाशन का, तो भाई कहां से तुम फिर वीडियो में बता रहे हो? तो भाई यही चीज होता है कि आपको जो भी चीज आपको करनी है ना, अपने माइंड से चलनी है। प्रीवियस ईयर का कोई आपको पास एक बुक है जो भी आपको बेटर लगता है, ठीक है, जिसमें आपको सॉल्यूशन मिल पाती है अच्छे से, वो बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। मैं सब बुक के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो नहीं बना सकता हूं, ना बता सकता हूं कि आप ये बुक ले लो, क्योंकि फिर बोलेंगे भाई कि भाई आप जो बुक बताए हैं भाई ये तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे बुक को बता रहे हो जैसे आपको लग रहा है कि आप इस बुक का प्रचार कर रहे हो, तो ऐसा मेरे को करना नहीं है भाई, ठीक है। और जो चीज बढ़िया रहता है मैं उसी चीजों को यहाँ पे बताता हूँ, जो चीज मुझे बेस्ट लगता है उसी के बारे में मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो उससे क्या करनी है, उस बुक को लेने के बाद, ठीक है, उससे क्या करना है कि हर एक चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सिनोनिम का मिलेगा, एंटोनिम का मिलेगा, इडियम का मिलेगा, वन वर्ड का मिलेगा, फिर नाउन का मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसका तुम पहले भाई पूरा फिनिश कर लो, ठीक है, पूरा फिनिश कर लो, जितना भी क्वेश्चन दे रखा है ना, 5 दिन का टारगेट बनाओ कि एक दिन में हमको इतना क्वेश्चन बनानी है, एक दिन में हमको इतना क्वेश्चन डील करनी है। फिनिश हो गया, आपका क्लोज टेस्ट भी सही हो जाएगा जब आप उसको बनाए रखोगे। पीक्यूआरएस में भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, पीक्यूआरएस भी वहीं से सही हो जाएगा। वर्ड मीनिंग का खेल है भाई सब, और कुछ भी नहीं है। बस आप जो चीज पढ़ रहे हो ना इंग्लिश में, वो आपको समझ में आना चाहिए, फिर आपको क्लोज टेस्ट रहे या पीक्यूआरएस रहे, सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, एक बार आप अपना के देखो और इस सब के चक्कर में मत रहना भाई, ठीक है। आपको हलवा बना देगा, ऐसे हवा उड़ा देगा कि भाई जब तक नहीं पढ़ोगे ना न्यूज़पेपर नहीं होगा। रीडिंग करो, बढ़िया से एकदम करो, मन लगा के एकदम करो, ऐसा करो एकदम नोट डाउन, रीडिंग करो, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बेसिक्स ऑफ प्रीवियस ईयर को लाओ आराम से, क्लोज टेस्ट जितना मिल पाता है उसको तुम बना डालो भाई, और उसमें जो भी वर्ड मीनिंग दिए रहते हैं उसको आप पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड वही चीज रहता है और वही चीज रिपीट होता है एग्जाम में, तो वहां से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे सब कुछ रहा है। मिस स्पेल्ड तो वहीं से बन जाता है, मिस स्पेल्ड में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, लेकिन इस वीडियो को भाई आपको देखने के बाद क्या आपको क्या कंक्लूजन निकलता है भाई, अगर इस प्रकार की अगर डेली स्ट्रेटजी को अपनाया जाए तो क्यों नहीं एग्जाम में हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश में 25 में 25 भी लाया हूं बहुत सारे एग्जाम में मैं, ठीक है। सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सब में भाई 25 बाई 25 लाया हूं। एक एग्जाम में था जिसमें एमटीएस का फर्स्ट 2021 वाले में 24 नंबर है, 24 नंबर, क्योंकि पहले जो पेपर होता था ना, पहले 100 नंबर का एग्जाम होता था, ठीक है, उसमें मेरा 24 नंबर ही आया था इंग्लिश में, 25 में 24। और सीजीएल की अगर बात करें तो इसमें सीजीएल वाले में पिछला बार में 25 बाई 25 था, और इस बार वाले की अगर बात करें तो इसमें 24 ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था यहाँ पे, स्किप में गलती हुआ है शायद मेरे को, ऐसा स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा तो आपको सब कुछ दिख रहा है।